हेलो गाइज, वेलकम टू हाउस द कोड। सो गाइज, इस वाले वीडियो में हम लोग एरे क्या होता है जावा के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं एंड वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड उसका यूज़ क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। सो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को ये समझाऊंगा कि क्यों एरे इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों को 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो स्टोर करवाने। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंट लिखेंगे एंड 4 वेरिएबल्स बना देंगे, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4। ओके, एंड सिंपली इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। सो मार्क 1 इक्वल्स टू 34, मार्क 2 इक्वल्स टू 55, मार्क 3 इक्वल्स टू 56 एंड मार्क 4 इक्वल्स टू 76। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है 4 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं। बट एक्चुअली हमने जो अभी यहाँ पे किया ना, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स स्टोर करवाने थे। बट फॉर एग्जाम्पल हमें यही चीज़ 100 स्टूडेंट के साथ करनी पड़ती, तो हमें 100 स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो स्टोर करवाने पड़ते, तो हमें ऐसे 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ते जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी जगह पे 200 स्टूडेंट भी हो सकते थे, राइट। तो ऐसा जब सिनेरियो हो, जब हमारे पास एक ही टाइप का जो डेटा हो, ज़्यादा स्टोर करवाना हो, तब हम लोगों को ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने होते, हमें एरे बनाना होता है। अब एरे क्या होता है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। सो एरे स्टोर्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट विथ सेम डेटा टाइप इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तुम लोग देखोगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मार्क्स थे वो स्टोर करवाने थे, ठीक है। तो मार्क्स जो है वो एक ग्रुप है एलिमेंट्स के, जिनका एक ही सेम डेटा टाइप होता है। तो सबके जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो जब ऐसी सिनेरियो हो, जब हम लोग को एक ही जैसा रिलेटेड डेटा साथ में स्टोर करवाना हो, तब हमें एरे यूज़ करना होता है। ओके, तो यही चीज़ को हम लोग एरे में कैसे स्टोर करवाते हैं वो एक बार देख लेंगे हम लोग। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले इसे हटा देते हैं। ओके, तो एरे को कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेटा टाइप जिसका वो एरे होगा, तो इंट डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाले और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, हमारे एरे का नाम। तो मुझे मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, न्यू एंड इंट, एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग साइज लिखेंगे। तो 4 मार्क्स स्टोर करवाने थे, इसके लिए मैं 4 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो न्यू है ना, ये न्यू एक ऑपरेटर है जो हमारी हेल्प करता है इसे स्पेस असाइन करने में, मेमोरी की। तो हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं किसी क्लास का, हमने पहले देखा है कि हम लोग जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी भी हम लोग न्यू जो ऑपरेटर है उसका यूज़ करके उसको स्पेस असाइन करते हैं, उसे मेमोरी की स्पेस देते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग एक एरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम लोग न्यू ऑपरेटर के थ्रू इस एरे को मेमोरी के अंदर स्पेस देते हैं। और यहाँ पे मैंने इंट लिखा है और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने साइज असाइन किया कि कितनी साइज का मेरा एरे होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है हमारा एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 0 इक्वल्स टू 45 एंड मार्क्स 1 इक्वल्स टू 56, मार्क्स 2 इक्वल्स टू 78 एंड मार्क्स 3 इक्वल्स टू 34 या 45। ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है ये वैल्यूज असाइन कर सकते हैं हमारे एरे को। ओके, और इस एरे को डिक्लेयर करने के भी कुछ और वेज हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो एरे असाइन किया वो कुछ इस तरीके से किया। हम लोग एक और सिनेरियो ले सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, जहाँ पे हम लोग लिख सकते थे इंट, फिर डायरेक्टली हम लोग हमारे वेरिएबल का नाम लिख सकते थे जैसे मार्क्स, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बना सकते थे, एंड उसके बाद इक्वल्स टू न्यू इंट 4 लिख सकते थे।
ओके, तो दोनों चलता है, मतलब तुम लोग चाहो तो इंट के बाद, हमारे डेटा टाइप के बाद भी ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हो, या तो मार्क्स के बाद भी डाल सकते हो, बस उसे पता चलना चाहिए कि ये एरे बना रहे हो तुम लोग। तो इस वजह से तुम लोग दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। मैं हाल फिलहाल के लिए ऊपर वाला कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ओके, और तीसरा डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब एक और तरीके से भी तुम लोग इसे डिक्लेयर कर सकते हो। इस पूरी चीज़ को तुम लोग एक लाइन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट मार्क स्क्वायर ब्रैकेट्स, या तुम लोग कहीं पे भी डाल सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स, इक्वल्स टू सिंपली एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। ये एंगुलर ब्रैकेट्स हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं हमारे बॉर्डर्स पे, वैसे ही सेम एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करना है। एंड यहाँ पे लिख सकते हो 45, 56, 78 एंड 45। सिंपली हमने डायरेक्टली जो है हमारी वैल्यू डाल दी, एंड ये भी वर्क करेगा, ये भी सेम टू सेम इसी की तरह वर्क करेगा, इन सारे कोड्स की तरह। तो तुम लोग कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो तुम्हारे प्रोग्राम के लिए, और इस तरीके से तुम लोग जो है एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाए, हमने एक ही टाइप के जो वेरिएबल्स थे उनको ग्रुप कर दिया एक साथ, जिनका एक जैसा डेटा टाइप था। ये है हमारा एरे। अब इस एरे पे हमारे मेमोरी पे कैसे अफेक्ट करता है, काफ़ी बड़ा अफेक्ट करता है, इस वजह से इससे एक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब वो कैसे अफेक्ट करता है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक इमेज बताता हूँ, एंड जस्ट इमेजिन कि ये सारे जो ब्लॉक्स तुम लोग देख रहे हो, ये सब जो स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर तुम्हारे मेमोरी के ब्लॉक्स है। तुम्हारे मेमोरी के अंदर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ये हमने एक्चुअली जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स वाला जो टॉपिक था, डेटा टाइप एंड वेरिएबल, उसमें मैं तुम लोग को बताया था कि मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे ही ब्लॉक्स होते हैं, राइट? तो समझ लो कि ये तुम्हारी मेमोरी है। एंड जब तुम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे थे, जब हम लोग कर रहे थे मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, तो वो है ना हमारे मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा था, डायनामिकली कहीं पे भी स्टोर हो रहा था। तुम लोगों ने मार्क 1 डाला तो यहाँ पे स्टोर हो गया, मार्क 2 यहाँ पे, मार्क 3 यहाँ पे, एंड मार्क 4 कहीं पे नीचे, मतलब हर जगह पे अलग अलग, कहीं पे भी उसने जगह देखी वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ओके, तो इस वजह से वो कहीं पे भी स्टोर हो जाता है डायनामिकली। बट अब हम लोगों ने जब ये एरे यूज़ किया यहाँ पे, तो वो पता है कैसे स्टोर होगा? तब वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, एक साथ, एक के बाद एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो हमारे मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, इस तरीके से वो एक सीक्वेंस में ही स्टोर होगा। एंड इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम लोग जब इसे एक्सेस करते हैं तभी भी इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है जब हम लोग एरे यूज़ करते हैं। अब वो एक अलग ही टॉपिक हो गया, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बट एट द एंड तुम लोगों को ये डिफरेंस पता चल गया कि जब तुम लोग अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ करते हो ना, तब वो डायनामिकली कहीं पे भी स्टोर हो जाते हैं, जबकि तुम लोग एरे यूज़ करते हो तो वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी में रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली तुम लोगों को और क्लियरली बताना चाहता हूँ। सो जस्ट सी दिस इमेज। अब यहाँ पे ना सबसे पहले जो ये देख रहे हो, ये ब्लॉक है तुम्हारा, समझ लो कि ये ब्लॉक है, तुम्हारा मेमोरी ब्लॉक है, और ये तुम लोगों ने एक एरे बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने 6 वैल्यूज़ डाल रखी है, ठीक है? 2, 4, 8, 5, 3, 7 ऐसे करके हमने 6 वैल्यूज़ डाल रखी है। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम लोगों को देखनी है वो है ये पोजीशन। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है वो 2 है, उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है? फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू 2 है, बट उसका इंडेक्स 0 है। अब ऑलवेज रिमेंबर कि एरे जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0। जो हमारे लिए 1 है वो एरे के लिए 0 है। ओके, तो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो चालू होता है 0 से। तो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है वो एरे के लिए 0th पोजीशन है। इस वजह से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो हमें ए जो हमारा एक वेरिएबल है उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखना पड़ता है। मतलब हम लोग को जब फर्स्ट हमारा जो पोजीशन है उसको एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तब हम लोग यूज़ करते हैं ए ऑफ 0। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड यही चीज़ हम लोगों को आगे हर एक जो हमारा वैल्यू है हमारे एरे के अंदर उसमें इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे मैंने अभी वाला प्रोग्राम बनाया था, इसमें तुम लोग देखोगे कि मार्क्स ऑफ 0th इंडेक्स, मतलब हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारी पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 1। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है जिसका इंडेक्स 0 है। तो 0th पोजीशन पे जो है हमारा ये 45 जो है वो स्टोर हुआ है। ओके, तो इस वजह से मैंने सोचा कि तुम लोग को एक बार बता दूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जब तुम लोग कह रहे हो कि सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या स्टोर्ड है, तो हम लोग उससे ए ऑफ 1 के इंडेक्स पे जो ए है उसको एक्सेस करेंगे, तो हमें सेकंड पोजीशन पता चलेगी।
ओके, तो तुम लोग कह सकते हो कि हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमेशा पोजीशन -1 रहेगा, तो इंडेक्स इक्वल्स टू ऑलवेज पोजीशन -1। एंड यहाँ पे नीचे मेमोरी एड्रेस देख रहे हो ना, तो ये मेमोरी एड्रेस भी कैसे स्टोर हुआ है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो हमारा वैल्यू है वो 100th मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है। 100 जो मेमोरी एड्रेस है, बाई चांस उसका मेमोरी एड्रेस 100 है, तो उसके बाद वाला जो वैल्यू होगा वो 1004 पे होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज लेता है, जो हमने डेटा टाइप वाली वीडियो में देखा है। सो ये 4 बाइट की स्टोरेज लेगा पूरा का पूरा हमारा ये 2 नंबर वैल्यू। तो 1000 प्लस 4 बाइट्स आगे की जो स्टोरेज है वो मिलेगी हमारे 4 को, एंड इसी सीक्वेंस में ये आगे जाता रहेगा। एंड इसी तरह जो हमने ये इमेज देखी वो इमेज ही है ये, इसी तरह वो हमारे मेमोरी के अंदर भी स्टोर होता जाएगा। ओके, सो आई होप कि तुम लोगों को पता चल गया है कि एरे किस तरीके से स्टोर करता है हमारी वैल्यूज़ को, एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार हम लोग जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो वेरिएबल्स रिलेट करते हैं एक दूसरे को तो वी शुड ट्राई टू मेक एरे ऑफ देम। ओके, एंड इसी वजह से एरे को एक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारे डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है हमारी मेमोरी के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन and also subscribe to my channel and stay tuned for the next videos.